आज हम जानेंगे इट्स और इट्स में फर्क। दिखने में दोनों एक जैसे हैं, इसी तरह से लेट और लेट्स में फर्क। और वीडियो के एंड में आपको पता लगेगा कि डू नॉट और डोंट में क्या फर्क होता है। लोगों को लगता है कि डू नॉट ही तो डोंट होता है, शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, लेकिन कमाल की जानकारी दूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं इट्स और इट्स की। अब देखिए, दोनों को अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों एक ही हैं, एक जैसी आवाज, दिखने में भी लगभग एक जैसे, लेकिन छोटा सा फर्क है कि इस वाले में ये ऊपर वाला कॉमा आ रहा है। हालांकि इसे ग्रामर की भाषा में अपोस्ट्रोफे बोलते हैं, लेकिन देसी स्टाइल में इसे हम कॉमा ही बोल देंगे, ऊपर वाला इट्स, और इसमें कॉमा नहीं है, बस यही फर्क है। सुनिए, ये वाला जो इट्स है, ये असल में इट और इज मिलाकर है, इट इज। इसे शॉर्ट में इट्स बोलते हैं, जिसमें कॉमा है समझो वो इज है। इसका मतलब होता है यह है, यह है, ये मतलब होता है इसका। ये किसी भी निर्जीव चीज के लिए यानी बेजान चीज के लिए इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यह एक पेन है, यह एक पेन है। सो सिंपल इट का प्रयोग करेंगे। इट इज, जिसे हम शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं, इट्स अ पेन, इट्स अ पेन, ऐसे। यह एक कार है, इट्स अ कार। हाँ, दिस इज का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बिना कॉमे वाले की बात करें, इसका मतलब क्या होगा? तो इसके दो मतलब होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो इसका मतलब होगा इसका या इसकी, इसका या इसकी, और इसका दूसरा मतलब हो जाएगा अपना या अपनी भी होता है, अपनी या अपने भी होता है, वो आप लगा सकते हैं। ये निर्जीव चीज के लिए यूज होगा। जैसे रेल अपने दरवाजे खोल सकती है, सो रेल अपने दरवाजे खोल सकती है, खोल सकती है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो है अपना आ रहा है यहां पे, अपने, तो ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ? रेल के लिए। रेल क्या है? बेजान चीज। अगर मैं कहता मैं अपने कपड़े बदल सकता हूं, यहां मैं जानदार हूं, अपने के लिए इट्स नहीं आएगा। सचिन अपना बल्ला ढूंढ रहा है, अपना, यहां भी इट्स नहीं आएगा। लेकिन बेजान चीज, पंखा, कूलर, फैन, ये वो, तो इट्स आएगा। सो रेल अपने दरवाजे खोल सकती है, ट्रेन कैन ओपन, ट्रेन कैन ओपन अपने दरवाजे, इट्स। अब देखिए वो वाला एस नहीं आएगा इसमें, कॉमे वाला, बिना कॉमे वाला, इट्स डोर्स। ये लीजिए, अपने दरवाजे, इट्स डोर्स। और इसका एक और मतलब अभी हमने सीखा था, इसका, इसकी, इसके, तो ये भी हम बेजान के लिए यूज करेंगे। जैसे मैं इसका दरवाजा नहीं खोल पा रहा हूं, मैं इसका दरवाजा नहीं खोल पा रहा हूं, इसका दरवाजा नहीं खोल पा रहा हूं। तो कैसे हो जाएगा? इसका, यानी किसी बेजान चीज का दरवाजा होगा तो वो बेजान ही होगा। तो यहां पे आई एम अनेबल टू, आई एम अनेबल टू, यानी ये काम नहीं कर पा रहा हूं। क्या नहीं कर पा रहा हूं? ओपन, खोल नहीं पा रहा हूं। क्या नहीं खोल पा रहा हूं? इसका दरवाजा, इट्स डोर, इट्स डोर, ऐसे। तो याद रखिएगा, इट्स और इट्स में यह फर्क होता है। इसका मतलब होता है यह है, इट इज, और इसका मतलब होता है इसका, इसकी, इसके, या अपना, अपनी, अपने वो भी बेजान के लिए। अब बात करते हैं लेट और लेट्स की। इसमें एक लेट अकेला है, जबकि एक में एस लगा हुआ है, और वही ऊपर वाले कॉमे के साथ। ये जो लेट होता है, इसका मतलब होता है करने दो, करने दो। अब कोई भी काम आपको कहना है करने दो, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, मुझे अब बोलने दो, मुझे जाने दो, ये ले लो, मुझे जाने दो, यानी ये काम मुझे करने दो। तो वही सिंगल वाला लेट लगाएंगे, लेट मी गो, उसे आने दो, लेट हिम कम, उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी, रानी को बोलने दो, लेट रानी स्पीक। लेकिन ये वाला जो लेट है, ये असल में लेट और अस का कॉम्बिनेशन है, लेट और अस, जिसे शॉर्ट में लेट्स बोलते हैं। इसकी हिंदी होती है आओ करें, आओ करें। क्या करें भाई? मतलब कोई भी काम जिसके लिए आप दूसरों को इनवाइट करें, आओ खेलें, आओ पढ़ें, आओ सोएं, आओ नाचें, आओ पढ़ें, आओ पढ़ें, ठीक है ना? तो ये देखिए, लेट्स, लेट्स स्टडी, लेट्स स्टडी, ये वाला हो गया, लेट्स स्टडी। यहां पर एस लगा देंगे तो आओ पढ़े, मीनिंग ही चेंज हो गई। आओ इंग्लिश सीखे, लेट्स लर्न इंग्लिश। आओ वीडियो को शेयर करें, लेट्स शेयर द वीडियो, इस तरह से। तो भाई ये दो फर्क होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब ये दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे हैं, ये भी है, ये भी है। यहां तो थोड़ा फर्क था, यहां कॉमा था, यहां कॉमा नहीं था, यहां एस था, यहां एस नहीं था, ये तो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन इनमें असमानता सुनिए, ये जो ही इज है, ये जो ही और एस है, ये असल में ही के साथ इज है,
और ये वाला जो ही इज है, ये असल में ही के साथ हैज है, ही के साथ हैज है। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? आप इसमें क्या आपने क्या निशान लगा रखे थे? नहीं नहीं, मैंने निशान नहीं लगा रखे थे। असल में ना मैं ना आप कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि किसमें क्या हैज है किसमें इज है। ये डिपेंड करता है वर्ब में। अगर इसके बाद ही और कॉमा ऐसा लग रहा है, ही इज पढ़ते वैसे से, ही इज है ना, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो भाई ये ही इज है। अगर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये ही हैज है। एग्जांपल के तौर पे जैसे यहां पर देखिए, ये भी हीज है, ये भी हीज है ना। लेकिन एक में मैं गोइंग लगा देता हूं, गो की फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और एक में मैं गोन लगा देता हूं। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, ये वाला जो है ये ही के साथ हैज है, ही हैज गॉन ऐसे पढ़ा जाएगा। वैसा विशेष शॉर्ट में ही इज गॉन पढ़ सकते हैं। और ये वाला जो ही है इसमें ही के साथ इज है, ही इज गोइंग, इसे भी आप शॉर्ट में ही इज गोइंग, ही इज गॉन, ही इज गोइंग, ही इज गॉन, ही इज गोइंग, ही इज गॉन। तो ये ही इज कैसे पता लगा हैज है? क्योंकि इसके बाद थर्ड फॉर्म है। तो जब भी हमारे पास ही इज, ये शी इज भी होता है भाई, शी इज भी होता है। अब ये शी इज भी हो सकता है, शी हैज भी हो सकता है। अगर इसके बाद आईएनजी आ जाए तो ये शी इज हो जाएगा, अगर इसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये शी हैज हो जाएगा। तो इसी तरह से ये फर्क याद रखिएगा ही इज और शी इज का। अब ऐसा ही कुछ रूल यहां पर लागू हो रहा है, ध्यान से देखिए। यहां पर भी ही डी है और यहां पर भी ही और डी है, इसे हीड पढ़ेंगे। लेकिन फर्क क्या है? तो फर्क बिल्कुल वैसा ही है कि अगर मान लीजिए ये वाला उठा लेते हैं, अगर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसे ही के साथ वुड मानेंगे, ही के साथ वुड मानेंगे। और अगर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसे ही के साथ हैड मानेंगे, ही के साथ हैड मानेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे देखिए, यहां पर भी हीड लिखा है और यहां पर भी हीड लिखा है। अभी मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि ये वुड है या हेड है, क्योंकि दोनों को ऐसे ही लिखा जाता है। मैं डिसाइड कैसे करूंगा? इसके बाद आने वाली वर्ब पे। मान लीजिए यहां पे गो लिखा है और यहां पे गॉन लिखा है, तो डिसाइड हो गया ये वाला जो डी है ये हैड है और ये वाला जो डी है ये वुड है। यानी ये पढ़ा जाएगा ही वुड गो, वह जाता, और ये है ही हैड गॉन, वह जा चुका होता, है ना, या वह जा चुका था, पास्ट का परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ही हैड गॉन। तो इसीलिए भैया ध्यान रखना कि आप इसमें क्या लगा रहे हैं। इसके अलावा हैड, एक और चीज आपको यहां बता दूं कि अगर कोई जो है इसे बैक करते हैं पहले, अगर कोई सामान का नाम होगा, सामान का नाम, तब भी हम उसे हैड ही मानेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सामान का नाम यहां पर होगा तो हम उसे हैज मानेंगे, ठीक है ना। ही हैज अ कार, तो ही इज ऐसे एस लगा के कार लिख देंगे। तो जैसे मान लीजिए लिखा है ही डैश अ पेन, अब देखिए सामान का नाम है, ये ना सेकंड फॉर्म है, ना फर्स्ट फॉर्म है, ना थर्ड फॉर्म है, ये नाउन है, तो सामान के नाम वाला भी हैड माना जाएगा। ही हैड अ कार, ऐसे ही हैड अ पेन, उसके पास एक पेन था। तो इस तरह से चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि आप जैसा समझते थे कि डू नॉट का शॉर्ट डोंट होता है, आप बिल्कुल सही समझते थे। यही होता है, आई डू नॉट गो की जगह आई डोंट गो बोल दो, बात एक ही है। लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल शॉर्ट में करते हैं तब देखिए इसका मतलब कुछ और हो जाता है। ये डू नॉट डोंट तब होता है जब हम इसका प्रेजेंट डेफिनेट में इस्तेमाल करते हैं, यानी मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, तुम नहीं आते हो, तब तो डू नॉट को डोंट बोल दो, एक ही मतलब है। लेकिन आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डेली लाइफ में शॉर्ट यूज कर रहे हैं, तब सुनिए। डू नॉट का मतलब होता है करना मना है, करना मना है, और डोंट का मतलब होता है मत करो, मत करो। अब आप कहेंगे मतलब देखिए ये टेम्परेरी है, यानी बेटा अभी मत करो बाद में कर लेना, ये परमानेंट है, ठीक है ना। जैसे बच्चे क्लास में हंस रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? हंसो मत, या आप कहेंगे परमानेंट हंसना मना है, कोई दांत नहीं दिखाएगा जिंदगी भर, नहीं ना, टेम्परेरी। तो वहां पे हम डू नॉट नहीं बोलेंगे, वहां पे हम बोलेंगे डोंट लाफ, क्योंकि ये चीज परमानेंट मना है, सॉरी टेम्परेरी मना है। कोई स्मोकिंग कर रहा है तब आप उससे क्या कहेंगे? हमेशा के लिए छोड़ दो, या अभी नहीं पीते रहो बाद में, बस अभी मत पियो। आपका कहने का तात्पर्य होगा कि भाई छोड़ दे तो अच्छा ही है, तो बेहतर होगा आप कहें डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक। तो इसीलिए आप देखेंगे कहीं पर बोर्ड पे लिखा रहेगा ऑफिस में तो डू नॉट लिखा रहेगा, थूको मत। तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टाइम के लिए मना है, अभी मत थूको, बाद में थूक के ढेर कर देना, यहाँ पे
वो परमानेंट बना है, आ भी नहीं कभी नहीं, थूकना ही नहीं है। सो डू नॉट स्पिट। और अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए चीज लिखी होगी तो डोंट लिखा होगा, डोंट टच इट, इसे छूना मत बेटा, बाद में छू लेना, भी मत छूना। तो इस तरह से तो भाई ये बहुत कम लोगों को फर्क पता होता है, ये चीज याद रखने वाली है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए एक छोटा सा काम देकर जाता हूं। यहां पर इस समय आप मात्र 2 सेंटेंसेस देख रहे हैं, बड़े आसान है इनकी इंग्लिश। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर पोस्ट कीजिएगा, मैं वेट करूंगा, जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके आंसर का मुझे इंतजार रहता है। और अगर आप यहां तक आ गए, इसका मतलब आप पढ़ने में बहुत तेज है और आप इसे करके जरूर जाइएगा, इनकी इंग्लिश बनानी है। और हाँ, आप खरीद सकते हैं मेरी किताब अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, या फिर मेरा कोर्स सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो कि मेरे एप्लीकेशन ग्रामर वाला पर अवेलेबल है। 10 दिनों का एक कोर्स है जिसे आप लाइफ टाइम के लिए परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, एजुकेशनल वीडियोस को भी वायरल किया कीजिए, एजुकेशनल चैनल्स को सपोर्ट किया कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।